हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, जो चीजें हम लोग को पहलगाम में होते हुए देखने को मिला था, हमारे कश्मीर में जो चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है पिछले जो 2-3 दिन से यहाँ पे चल रही है। एंड इसी को लेकर कुछ लोगों के सवाल भी यहाँ पे, मतलब जो कमेंट सेक्शन में जो चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो उसी को यहाँ पे मैं कवर यहाँ पे करना चाहूंगा। मतलब देखिए, जो चीजें यहाँ पे हुई है उस चीज का दो तरह से यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। मतलब पहला तो आप सभी लोगों को पता है, मिलिट्री एक्शन तो होगा ही होगा 110%, ठीक है। उसके ऑर्डर्स भी जा चुके होंगे, ठीक है। एंड सेकंड, अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिकली, ठीक है, इकोनॉमिकली भी इम्पैक्ट यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। और ये जो इम्पैक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म में काफी ब्रूटल तरीके से किसी भी मतलब जो कंट्री होती है उसके इकोनॉमी को डैमेज यहाँ पे करवा सकता है। सो इसी को लेकर यहाँ पे चीजों को मैं डिटेल में बातचीत आप लोगों के सामने करने वाला हूँ। मतलब देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग को देखने को मिला है अभी कश्मीर की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो कश्मीर का सबसे बड़ा जो अर्निंग सोर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो किस चीज के चलते वो उनकी कमाई यहाँ पे होती है, तो वो होती है टूरिज्म के चलते, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो टूरिज्म का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो काफी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल जाता है। मतलब 7-8% तो इजीली कश्मीर के जीडीपी में हम लोग को टूरिज्म के चलते यहाँ पे मतलब अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अभी फिलहाल जो उन्होंने जो चीज यहाँ पे की है, इस चीज के चलते नो डाउट टूरिज्म के ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। 12,000 करोड़ के आसपास आप कह सकते इतनी बड़ी इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। एंड ऊपर से अगर हम कहें तो लोकल 2.5 लाख के आसपास जो लोग हैं इनको रोजगार मिलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। छोटे बिजनेस कह सकते हैं, बड़े बिजनेस कह सकते हैं। और इस चीज के चलते अभी नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर देखने को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 90% से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बुकिंग जो है वो कश्मीर को लेकर फिलहाल तो कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल का जो सिचुएशन वहाँ पे चल रहा है, ठीक है, उसको मतलब उस हिसाब से ये चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो काफी बुरा डैमेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हम लोगों ने कल के दिन भी देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जो शेयर भी है वो भी 9-10% हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो इसी पॉइंट को लेकर कुछ सवाल भी यहाँ पे पूछे गए थे कमेंट सेक्शन में। कौन सा? कि सर इंडिया क्या एक्शन ले रहा है, कि ठीक है हमें पता है मिलिट्री एक्शन तो होने वाला है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ऑर्डर्स जा भी चुके होंगे, ठीक है, उनकी तलाश भी यहाँ पे जारी होंगी, ठीक है, आज नहीं तो कल वो तो बदला यहाँ पे लिया ही जाएगा। पर सेकंड, अगर हम लोग बात करें इकोनॉमी के हिसाब से, तो इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडिया ने तो 5 एक्शन यहाँ पे लिए हैं इकोनॉमी के हिसाब से, जो बोलते हैं ना डिप्लोमेटिक जो चीजें यहाँ पे की जाती है। बट उसमें है क्या, ये जो बॉर्डर पे जो चीजें चलती थी वो उन्होंने रोक दिया। अटारी बॉर्डर की बात करें तो, या फिर हम कह सकते हैं जो पाकिस्तान के लोग जो यहाँ पे आए हुए थे उनको बोल दिया कि 48 घंटा, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर इंडिया छोड़कर चले जाओ करके। इस प्रकार की चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ऊपर से ये इंडस वाटर ट्रीटी जैसी चीजें देखने को मिल रही है। तो इससे क्या होगा? तो दोस्तों ऐसी बात नहीं, ये जो सारे एक्शन यहाँ पे लिए, अगर आप इकोनॉमिकली बात कर रहे हो तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो आप लोगों को देखने को मिल रही है वो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को बहुत भयंकर लेवल पे डैमेज दे सकती है, ठीक है। हालांकि फिलहाल इसको कैंसिल नहीं किया गया है, कैंसिल करना इतना सिंपल नहीं होता है, बट इसको सस्पेंड किया गया है, ठीक है। अभी उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी तक आपको भी पता चल गया होगा क्योंकि इसका जिक्र हम लोग को हर किसी जगह पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यस, ये इकोनॉमिकली पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से डैमेज यहाँ पे करवाएगी। और इसकी झलक हम लोग को आज के दिन पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलेगी। यस, पाकिस्तान का भी स्टॉक मार्केट है, ठीक है। कराची स्टॉक एक्सचेंज जो देखने को मिल जाता है, कराची 100 करके, वो लगभग लगभग आप देख सकते हो 2200 पॉइंट 2% के आसपास हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कल के दिन भी पिटा था, आज के दिन भी पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं किस प्रकार से। और ये देखो बीच में तो कितना बड़ा गैप डाउन, मतलब आप देख सकते हैं कितना बड़ा नीचे गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। हालांकि ये मत देखना भाई कि देखो हमारा जो सेंसेक्स है या फिर निफ्टी है वो तो भाई 20-25 हजार पे दिखता है, सेंसेक्स 70,000 80,000 पे दिखता है, ये तो 1 लाख के आसपास दिख रहे हैं। तो भाई इस हिसाब से कैलकुलेशन नहीं होते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर इस हिसाब से समझता है कि ये बड़ा है ये छोटा है करके, ठीक है, तो फिर डाउ जोन्स भी इससे छोटा हो गया क्या? तो ऐसा नहीं होता है, मार्केट कैप को देखना होता है। एंड मार्केट कैप के हिसाब से आप सभी लोगों को पता ही है भाई, हमारी कुछ 1-2 कंपनियां अगर आप ले लो, रिलायंस इंडस्ट्री ले लो या फिर टीसीएस ले लो, ये पूरे पाकिस्तान के शेयर मार्केट से बड़ी है, ठीक है, मार्केट कैप के हिसाब से। हाँ, थोड़ा चीजें ऊपर नीचे होती रहती है, बट आप इस चीज को समझो। प्लस इन्वेस्टर के हिसाब से देखा गया तो पाकिस्तान के मार्केट में ज्यादा आपको गल्फ साइड के या फिर चाइना निवेश करते हुए देखने को मिलेगा। इंडिया में तो भाई दुनिया भर के सारे प्लेयर निवेश करते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है। एंड लिस्टेड कंपनीज की भी बात कर ले तो पाकिस्तान में कितने लिस्टेड कंपनीज होंगे? 500 के आसपास होंगे, हमारे इधर 5,000 से भी ज्यादा है, ठीक है। एंड मैं सिर्फ बीएससी की बात कर रहा हूँ।
एनएससी देखा गया तो और भी, मतलब कोई कंपैरिजन है ही नहीं, दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफी लोगों को ऐसा लगता है अरे यहाँ पे तो 1 लाख नजर आ रहा है, हमारे इधर 70-80 हजार ही सेंसेक्स दिखता है, तो उसका कोई से कंपैरिजन वाला सेंस बनता है नहीं। सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे दोस्तों कि ये जो पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, 1500 पॉइंट ये इतना जबरदस्त क्यों गिरा, क्योंकि इसके पीछे का मेजर रीजन ही यही है कि इंडिया ने सस्पेंड किया ना इंडस वाटर जो ये ट्रीटी देखने को मिल रही है, इसी चीज के चलते इनको ये 2% का झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आप बोलोगे कि इस ट्रीटी का झटका मतलब एग्जैक्टली क्या है, तो दोस्तों इसके पीछे का बेसिक चीज पता होना चाहिए। जो पाकिस्तान में जो खेती चलती है, ठीक है, एग्रीकल्चर जो चलता है, ठीक है, वो बारिश के ऊपर इतना ज्यादा नहीं चलता है। उनका जो खास करके जो खेती चलती है वो इंडस रिवर के ऊपर ही, ये जो सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है इरिगेशन का, इसी के ऊपर इनका खेती ज्यादा चलते हुए देखने को मिल जाता है। एंड इससे रिलेटेड अगर हम लोग चीजों के ऊपर रोक लगाएंगे तो लिटरली हम कह सकते हैं उनकी खेती सूखी पड़ जाएगी। ठीक है, बहुत बड़ा वहां पे हम लोग को सूखा पड़ते हुए देखने को मिल सकता है, दिक्कत भी यहाँ पे आ सकती है। एंड इसीलिए आप देख सकते हो उनके मार्केट में कितना बड़ा ब्रूटल रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ऊपर से अगर बात करें तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर इंटरनल वाटर कॉन्फ्लिक्ट है भाई, ये जो इंडस रिवर को लेकर ही जो चल रहा है ना भाई, ये वाटर मैनेजमेंट को लेकर पहले से ही बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। ऊपर से हमने और यहाँ पे जो ये अभी डिप्लोमेटिक जो चीजें यहाँ पे चल रही है, इससे और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वहां पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे जरूर मिलने वाले हैं। एंड एक्सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये जो सारी चीजें चलती है इसमें इंडस वाटर ट्रीटी के चलते हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर भी काफी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर हम लोग को पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो पाकिस्तान जो ऐसा ऊपर 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 ऐसा जा रहा था, वो हमारे देश के एक डिसीजन के चलते, खास करके ये इंडस वाटर जो ट्रीटी हम लोग को देखने को मिले, इस चीज के चलते जबरदस्त प्रेशर में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसीलिए आप देख सकते हो कि वहां से भी हम लोग को काफी सारे स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिले, हम तो इंटरनेशनल इधर जाएंगे उधर जाएंगे। ठीक है भाई, हमने तो सस्पेंड करके ही रखा हुआ है, ठीक है, कुछ ज्यादा अगर हो ही जाता है तो सिचुएशन को हम लोग हमारे साइड से यहाँ पे नॉर्मलाइज भी यहाँ पे कर सकते हैं। बट यस, ये फिलहाल तो दबाव इकोनॉमिकली, मतलब जो लोग पूछ रहे थे ना कि इकोनॉमिकली हम क्या कर रहे हैं, हमें तो इतना वो डैमेज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कुछ नुस्खे यहाँ पे अपनाए जा रहे हैं। ऊपर से आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ ने भी वार्निंग जारी कर दी भाई पाकिस्तान को लेकर कि इनकी हालत जीडीपी की खराब हो सकती है। फिच के रेटिंग्स की बात कर ले, मतलब फिच रेटिंग की बात कर ले तो उन्होंने पाकिस्तान रुपी से रिलेटेड बता दिया भाई इस फाइनेंशियल ईयर में तो ये तो लगभग 300 के आसपास ही लुढ़क जाएगा, अभी 280 के आसपास चल रहा है डॉलर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो ये भी हालत खराब यहाँ पे होगी। एंड फॉरेन करेंसी जब खराब होती है तो आपको बताइए फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर देश में जाने से रिलेटेड कतराते हैं। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी आउटफ्लो हम लोग को पाकिस्तान से होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। हाँ, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, खास करके गल्फ साइड की कंट्रीज, मिडिल ईस्ट साइड की कंट्रीज, चाइना का इन्वेस्टमेंट ज्यादा देखने को मिल जाता है। बट यस, करेंसी का गिरना, ठीक है, ये उनके लिए काफी बड़ा एक नेगेटिव इंपैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड ऊपर से अब वो क्या कर रहे हैं, जो इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जब भी इस प्रकार की टेंशन यहाँ पे बढ़ जाती है तो मिसाइल टेस्टिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो इस चीज को लेकर तो भाई उनका जो स्टॉक मार्केट है वो तो और ज्यादा गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमारे इधर भी ये सारी चीजें यहाँ पे चलती ही रहती है। ठीक है, हमारे मार्केट की भी अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा ही प्रेशर देखने को मिल गया, ये क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, 80-100 पॉइंट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, मतलब आप चेक कर सकते, 0.5% भी नहीं है। बट वहीं पे उनके मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो धज्जियां उड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जो इन्वेस्टर है, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस हम लोग को शेक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो मतलब बेसिकली कंक्लूजन क्या है, जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि मिलिट्री एक्शन तो हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है, वो तो सारी चीजें चलेंगी, बट इकोनॉमिकली क्या, तो इकोनॉमिकली ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड और भी बहुत सारी चीजें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो इसी का इम्पैक्ट हम लोग को पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही ब्रूटल तरीके से फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे आपको बताया कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इस चीज के चलते काफी दिक्कत इनको लंबे समय तक यहाँ पे झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, मतलब आप अंदाजा लगाइए, सूखा अगर पड़ जाएगा, पहले वहां पे खाने के लाले पड़े हुए हैं, और ज्यादा अगर खेती से रिलेटेड अगर चीजें कम हो गई तो आपको बताइए डिमांड सप्लाई का ही खेल होता है, इन्फ्लेशन कितना और शूट कर सकता है, तो काफी कुछ दिक्कत यहाँ पे जरूर होंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे इस चीज को फिलहाल तो सरकार हैंडल करने की कोशिश कर रही है। और जैसे मैंने आपको बताया और भी मल्टीपल नुस्खे होते हैं, वो भी धीमे धीमे करके अप्लाई करने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे। बट जो लोग ये भी पूछ रहे थे कि पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट इतना जबरदस्त क्यों गिरा, हमने 5 जो डिसीजन लिए इंडिया ने, उसमें से ये जो एक डिसीजन लिया है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, सस्पेंशन को लेकर, ठीक है, इसी चीज के चलते इनमें ये हम लोगों को सबसे बड़ा डैमेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो लेट्स सी अभी आगे एग्जैक्टली क्या होता है करके, जो भी कुछ अपडेट आएगा
ठीक है, वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दूंगा। तो जो लोगों के जो डाउट्स थे, आई होप आशा करता हूँ वो क्लियर हो चुके होंगे। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।